Yes, my dear lovely students, let's continue from where we stopped in the previous lesson. हमारे सामने है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और है हमारे सामने कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब देखो सिंपल सी बात है, हम ये तो समझ गए हैं कि जब प्राइस अगर यहाँ पर अगर प्राइस 100 है और प्राइस 100 से 80 होता है और अगर यहाँ पर क्वांटिटी 200 है तो यहाँ पर क्वांटिटी 300 होता है। ठीक है, मतलब प्राइस P0 जो है अगर 100 रुपया का प्राइस है, अरे भैया मेरे 100 रुपया का प्राइस में क्वांटिटी जो है वो है 200 क्वांटिटी। प्राइस गिरा, प्राइस 100 रुपया से 80 रुपया में आया, क्वांटिटी बढ़ गया। तो ये पॉइंट जो है मैं जो रेड कलर से दिखा रहा हूँ, पॉइंट ए जो है और पॉइंट बी जो है, अगर ये स्लोप है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड ये हम देख रहे हैं इस एरो से, डिमांड बढ़ गया है और इसी का रिवर्स आपके सामने है, रिवर्स है ये। ठीक है, यहाँ प्राइस पहले था 80 रुपये, बाद में अगर प्राइस 100 रुपया का हुआ तो क्वांटिटी जो यहाँ पर इतना डिमांडेड था 300 क्वांटिटी अब लेस हो गया, 300 से हो गया 200। तो बहुत ही इजी है, देखो इसमें चीज़ों को देख लो, समझ लो। सो यहाँ पर क्या हो रहा है देखा जाए तो ये जो कर्व है इसी कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कर्व सेम कर्व में पॉइंट्स जो है ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट्स ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है। अब कंफ्यूज मत हो जाएगा, मैं लेट मी टेल यू, पॉइंट ऊपर नीचे मूव हो रहा, मूव, क्योंकि शिफ्ट जैसे ही वर्ड हम यूज करते हैं तो शिफ्ट का मतलब ये आइदर लेफ्ट साइड शिफ्ट या राइट साइड शिफ्ट। सो शिफ्ट वर्ड से वैसे तो अगर कोई भी चीज मूव होता है एक जगह से दूसरे जगह पे तो वो तो शिफ्ट होता ही है पॉइंट्स, बट हम लोग इसको मूवमेंट इन द सेम कर्व बोल रहे हैं। और शिफ्ट वर्ड जब यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आगे चलते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट्स। देखो अभी शिफ्ट का बात हम कर रहे थे, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट्स इन द डिमांड शेड्यूल्स। सो शिफ्ट हो रहा है, मतलब कर्व अगर यहाँ है तो ये यहाँ आ गया या ये यहाँ आ गया, आगे राइट वर्ड पीछे लेफ्ट वर्ड। सो शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है कि सेम प्राइस पॉइंट पे अगर कल तक प्राइस 100 रुपया था, डिमांड 500 यूनिट का था, तो सेम प्राइस पॉइंट 100 रुपया का ही प्राइस पॉइंट में अब अचानक 500 के जगह 700, 800, 900, 1000 या 500 के जगह 200, 300, 400, तो कहीं ना कहीं अभी हमने जो पढ़ा वो मूवमेंट इन द डिमांड कर्व हो रहा था। मूवमेंट सेम कर्व में प्राइस के ऊपर और नीचे होने से डिमांड मूव कर रहा था। बट यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम में हमने क्या देखा, इस डायग्राम में हमने देखा, इस डायग्राम में हमने एक ही चीज देखा है। अभी मैं कलर चेंज करता हूं, कलर ले लिया ग्रीन। इस डायग्राम में ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व ग्रीन कलर में बनाया मैंने, ये प्राइस जो है, प्राइस फ्लक्चुएट हुआ। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएट हुआ तो इस कर्व में रेड कलर से देखिए डिमांड जो है वो ऊपर नीचे हुआ। अब इमेजिन करिए कि प्राइस फिक्स हो जाए, प्राइस लेट्स से यहाँ का यहाँ रह जाए। ठीक है, तो अभी इस प्राइस में अपना क्वांटिटी डिमांडेड था ए, ठीक है, अब यही प्राइस पे समझ लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड हो जाए ये। ठीक है, सो क्वांटिटी डिमांडेड 200 से 300 हो गया सेम प्राइस पॉइंट पे। हमने देखा था कि डिमांड 300 हो रहा था जब प्राइस नीचे गिर रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था। बट अब यहां तो सर प्राइस नीचे गिरा ही नहीं, बिल्कुल सही, प्राइस नीचे गिरा नहीं मगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। ठीक है, ऐसे सिचुएशन पे मैं ब्लू इंक से बना रहा हूं। अब ये जो है
अब यही अगर इस प्राइस पे 300 के जगह यहाँ अगर हम आते हैं तो देखेंगे कि ये 450 हो गया, ठीक है। सो इतना सा बात आपको समझना है। सो ये शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम ये बोले कि सेम प्राइस पॉइंट पे ये नया कर्व आ रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, तो सेम प्राइस पॉइंट पे डिमांड अपना कम हो गया। सो इसे कहते हैं शिफ्ट। सो अब मेरे ख्याल से इजी रहेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस। अचानक खबर मिला कि कॉफी पीने से कैंसर हो रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कॉफी पीने से कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो कल तक प्रेफर कर रहे थे कि शाम को तो भैया अपनी बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या दोस्त के साथ कॉफी तो पीना ही पीना है, अब कॉफी पीने से कैंसर हो रहा है, नहीं भैया कॉफी नहीं पियेंगे, चाय पियेंगे। सो 10 रुपया का चाय मिल रहा था, 10 रुपया का कॉफी मिल रहा था। अब क्योंकि कॉफी पीने से कैंसर हो रहा है तो ये प्रेफरेंस, अब हम इसे प्रेफर नहीं करेंगे। तो जितने लोग कॉफी पी रहे थे वो अब चाय पीने लग गए, तो अचानक चाय का डिमांड बढ़ गया। सो कंज्यूमर प्रेफरेंस अगर कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है तो डिमांड इस तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। सो मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूं, ये आप रीड करोगे मेरे दोस्त। इनकम, अगर इनकम बढ़ गया, कल तक 100 रुपया किलो में मैंगो मिल रहा था, मैं गरीब आदमी हूं, मैं अपने बच्चों के लिए 2 किलो मैंगो से ज़्यादा नहीं ले पा रहा था, ठीक है, और वीक में 1 दिन लेता था। अब मैं थोड़ा सा अमीर हो गया हूं, अब मैं 100 रुपया किलो का भाव में 2 किलो के जगह मैं 5 किलो मैंगो ले रहा हूँ, और कल तक मैं 1 डे इन अ वीक ले रहा था, अब मैं 5 डेज इन अ वीक ले रहा हूँ। तो ओवरऑल डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, प्राइस वहीं का वहीं है। तो डिमांड अगर बढ़ रहा है तो मैंने बताया था ना, शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, अब प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज के वजह से भी सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी का। घर पे कॉफ़ी ला रहा था मैं, ठीक है, अब क्या है, इसका दाम बढ़ गया है बहुत। अब मैं बोला यार छोड़ो यार, कॉफ़ी नहीं पियेंगे, अपने चाय पी लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, इसमें थोड़ा और एग्जांपल दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कुछ और सिचुएशन होता है, आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बेटर रहेगा। इफ द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड्स फॉल्स, सब्सटीट्यूट, ठीक है, तो टी एंड कॉफ़ी क्या हम बोल सकते हैं, सब्सटीट्यूट है। ये चाय या कॉफ़ी दोनों में से कुछ मिल जाए ना तो पी लेंगे, तो सब्सटीट्यूट है। अगर कॉफ़ी मिल गया तो चाय का दरकार नहीं है, चाय मिल गया तो कॉफ़ी का दरकार नहीं है, सब्सटीट्यूट, ठीक है। सो इफ द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड फॉल्स, तो अभी हमने कहा था कि कॉफ़ी का दाम बढ़ गया है, तो चलो अभी हम कॉफ़ी का दाम गिरा देते हैं, एक बार कॉफ़ी का दाम गिरा देते हैं, ठीक है। सो कॉफ़ी का दाम गिर गया, तो अपने को ये पता कि जब कोई दाम गिरता है तो मन करता रहा सस्ता में मिल रहा ज़्यादा ले लें। जस्ट डो नॉट हैव टू मग अप एनीथिंग, ओके, जस्ट सिंपली फॉलो। सो इफ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी फॉल्स, of course I would like to have more of it. Consumers will be attracted to this other good if the price of the substitute falls. So basically substitute, so I was married to tea, okay, but now coffee has become cheap. अरे मैरिड मतलब ये नहीं शादी जो अपने बोलते हैं, सिर्फ वही कॉन्टेक्स्ट में मत सोचो, ठीक है। टी के साथ में था ना, मेरा रिलेशन टी के साथ था, ठीक है। अब कॉफ़ी सस्ता हो गया। द डिमांड फॉर द गुड इन क्वेश्चन, सो द डिमांड फॉर द गुड इन क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। हमारे पास क्या है, हमारे पास चाय है, हमारे पास चाय है, हम क्या डिमांड कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, डिमांड वो है जो हम चाहते हैं, ठीक है, खरीदना चाहते हैं और पैसा भी है,
तो अभी तक तो हम क्या डिमांड कर रहे थे, घर पे क्या ला रहे थे, घर पे चाय ला रहे थे, ठीक है। अब ये है घर वाली, अब ये है कॉफी बाहर वाली, ठीक है। अब बाहर वाली जब सस्ता हो रही है, कॉफी का बात कर रहा हूं, ठीक है। सो नाउ द कॉफी हैज बिकम चीप। अब क्या करेंगे, चाय लाएंगे या कॉफी की तरफ नजर डालेंगे। सो द गुड हुज डिमांड कर वी आर ड्रॉइंग, किसका ड्रॉ कर रहे थे गुड हम लोग, किसका डिमांड कब ड्रॉ कर रहे थे, ऑफकोर्स चाय का, ठीक है। विल देयरफॉर फॉल एट एनी गिवन प्राइस, ठीक है। क्योंकि अब हम चाय, अरे यार अब सस्ता हो गया, कॉफी कॉफी खरीदेंगे ना, चाय तो रोज पी रहे हैं, अब कॉफी पीने का जमाना आया। कल तक कॉफी 200 रुपया किलो का मिल रहा था, चाय 100 रुपया किलो का मिल रहा था, कॉफी का दाम अब 120 रुपया किलो हो गया है। भले ही दाम बढ़ा है, भले ही 100 से 120 है, ध्यान दीजिएगा, फिर भी मन कर रहा है कि चलो 20 रुपया ज्यादा है चाय से, बट स्टिल मन में तो हमेशा थी कॉफी पीने की। अब 120 रुपया किलो हो गया तो भैया अब चाय कौन पिएगा, कॉफी पिएंगे। दस द डिमांड कर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो उसी प्राइस पॉइंट पे, कल तक 100 रुपया का प्राइस पॉइंट पे अगर ये कर्व आ रहा था, अब हम भले ही 120 रुपया का कॉफी खरीद रहे हैं, मगर हमारा चाय का डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सो प्लीज, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझ जाइए आप लोग। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये अब आप पढ़ेंगे। अगेन इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, ये कॉम्प्लीमेंट क्या एक दूसरे को करना जरूरी है। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे हमने एग्जांपल दिया था बाइक एंड पेट्रोल, ठीक है। सो बाइक एंड पेट्रोल, पेट्रोल का दाम एकदम गिर गया है। कल तक पेट्रोल 100 रुपया लीटर में बिक रहा था, प्लीज समझिएगा, 100 रुपया लीटर, और मेरा कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है। तो पापा कहते थे बेटा, या कहते हैं कि 2 लीटर तेल मतलब 200 रुपया डेली तुम्हारा अप डाउन का लगेगा, महीना में 30 दिन मतलब 6000 रुपीज़ का तो पेट्रोल खर्चा हो जाएगा। एक बार बाइक में तो मैं 36,000 का दिला भी दूँ तो भी 6,000 रुपया तेल का खर्चा होगा। अब ये पेट्रोल का दाम 100 रुपया से 50 रुपया हो गया, तो हमने पिताजी को कहा, पिताजी खर्चा जो है अब हमारा 6,000 से 3,000 में आ गया, क्योंकि पेट्रोल की कीमत गिर गई है। अब आप हमें मोटरसाइकिल जो 36,000 का था वो आप कृपया दिला दीजिए, क्योंकि साल में 12 महीना होता है, 12 इंटू 3,000 का सेविंग है, तो एक साल अगर मैं चला लिया मोटरसाइकिल तो ये 36,000 रुपये फ्री हो जाएगा। कल तक के दाम में आज मेरे को एकदम ईजी लग रहा है खरीदना, क्योंकि हमारा पेट्रोल का दाम सस्ता हो गया। सो कल तक जो बाइक को डिमांड हम नहीं कर रहे थे, बाइक को डिमांड नहीं कर रहे थे, अब ध्यान देने वाला बात इसमें यह है, प्लीज समझिएगा, बाइक का तो प्राइस गिरना, बाइक का प्राइस वही का वही है। बाइक का प्राइस कल भी 36,000 था, बाइक का प्राइस 36,000 था। क्या बाइक के प्राइस में कुछ गिरावट आई है जिसके वजह से हम बाइक का डिमांड इंक्रीज हो रहा है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। सो बाइक का प्राइस वही का वही है, मगर बाइक के साथ पेट्रोल जो है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, इसका दाम गिरा है, तो इसका डिमांड बढ़ा है, ठीक है। ये कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो रटते हैं वो कंफ्यूज होंगे। अगर कॉमन सेंस अप्रोच से चलोगे तो कंफ्यूजन का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग आपका तेज हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं भी करते हो, एग्जाम हॉल में भी अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचोगे तो आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर आराम से करिएगा। तो ये जो लिखा हुआ ये मेरे को रीड करने का दरकार नहीं, आप खुद रीड करेंगे समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में दाम बढ़ भी सकता है, किसी भी कमोडिटी का गिर भी सकता है। कॉमन सेंस क्या बोलता है?
आज अगर मैं किसी चीज़ को 5 स्टार खरीदता हूँ, मेरे को बहुत सारे 5 स्टार बांटने पड़ते हैं, शर्त लगाता हूँ 5 स्टार हारता हूँ, बांटना पड़ता है। सो अब 5 स्टार जो है बोलता है 5 स्टार, दाम मांगता है 10 रुपया। 10 रुपया चाहिए 5 स्टार वाले को। अब महीने में 10 5 स्टार तो हारना ही हारना है मेरे को। सो 100 रुपया का खर्चा फिक्स है भैया अपना, ठीक है। अब खबर मिला कि ये 5 स्टार 10 रुपया से 12 रुपया हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ 12 रुपया हो जाएगा। तो अभी जो मैं 100 रुपया हार रहा था 10 5 स्टार में, अब मैं 120 रुपया हारूंगा। बट दाम तो अगले महीना बढ़ने वाला है, शर्त तो अगले महीना भी हारूंगा, उसके अगले महीना भी हारूंगा। तो एक काम करो, ये 6 महीना का 5 स्टार एक साथ खरीद लो आज के दाम पे। आज 10 रुपया का मिल रहा है तो 60 5 स्टार खरीद लो। तो आज कितना रुपया दूंगा मैं? आज 10 रुपया के हिसाब से 60 5 स्टार का मैं दूंगा 600 रुपया। और अगर मैं आज नहीं खरीदा, बाद में मैं खरीदूंगा तो 120 रुपया करके दूंगा। हो सकता है कि दाम फिर 12 रुपया से 13 रुपया हो जाए। तो कुल मिला के 720 तो मिनिमम देना ही देना है। तो हर आदमी इतना कैलकुलेशन तो कर ही लेता है कि भैया 120 रुपया बच रहा है, 120 रुपया में भैया 12 5 स्टार और एक्स्ट्रा आ सकता है आज के दाम में। तो क्या करेंगे अगर फ्यूचर में दाम बढ़ रहा है? 5 स्टार आज खरीद लो, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा बात है। सो अकॉर्डिंगली अगर किसी भी गुड्स का फ्यूचर में प्राइस गिरने का चांस है, सो मैं डिमांड को रोक लूँगा। ऐसा होता है जब बजट आने वाला होता है तो हमारे पिताजी हमें कहते थे रुक जाओ अभी बजट आ रहा है, शायद सस्ता हो जाए। हम एसी खरीदने का सोच रहे हैं और पापा कह रहे हैं रुको रुको अभी फरवरी में बजट आएगा, क्या पता एयर कंडीशनर सस्ता हो जाए। पापा कैसे सस्ता हो सकता है? अरे अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो सस्ता हो जाएगा। तो जो फरवरी में हम एसी खरीदने का सोच रहे थे, हम बजट का वेट किए और वाकई दाम गिर गया। तो बोले वाह पापा आप तो जीनियस है। तो मार्च में हमने एसी खरीदा। सो डिमांड जो फरवरी का बनाएंगे, अगर हम फरवरी मंथ का डिमांड बनाएंगे तो फरवरी मंथ में अगर खरीदते तो डिमांड होता फरवरी मंथ का, बट डिमांड गिर गया अचानक। तो प्राइस एक्सपेक्टेशंस से डिमांड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कब बढ़ेगा डिमांड? कब बढ़ेगा? अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम चाहेंगे कि आज ही पैसा खर्च कर दो, और अगर फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो हम वेट करेंगे कि चलो पहले प्राइस को गिरने दो फिर हम खरीदेंगे। सो ये रीडिंग है आपके लिए। अब ऐसा है कि टेक्स्ट बुक कोई भी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर हमारे पास गोयल ब्रदर्स का है, हमारे पास इसका है, हमारे पास उसका है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, उसमें सेम टू सेम चीज़ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक को लेकर परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ प्लीज़ उस पर फोकस करो। नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स। अब सीधा सीधी बात है भैया, जैसे लेट से मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मैं हर दिन टेस्ट लेता हूँ और जो अच्छा करते हैं उनको 5 स्टार देता हूँ। अगर अभी 100 कंज्यूमर्स है, मतलब 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट में से समझ लो हर महीना 20 25 5 स्टार देना पड़ता है। अब धीरे 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 स्टूडेंट 100 से 500 हो गए, तो भाई 5 स्टार भी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। सो हमेशा पोटेंशियल कंज्यूमर्स जो है वो अगर बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो डिमांड विल शिफ्ट। अगर किसी मोहल्ला में बहुत ज़्यादा लोग आ गए, किसी शहर में होता है ना कि जैसे पुणे जो है, आज से 10 साल पहले का पॉपुलेशन और अभी का पॉपुलेशन में बहुत फ़र्क है। तो जिस प्रकार से कोई कोई सिटी बी टायर सिटीज़ जब डेवलप होते हैं, पोटेंशियल कंज्यूमर्स बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ने चालू हो जाते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ इक्वल तो होता नहीं है सबके पास, सही बात है। अब अगर इमेजिन करो इक्वल हो जाए, अरे सर क्या बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि
जितने लोग हैं जिनका इनकम लेट से 20,000 के नीचे है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग महंगा महंगा टॉयज़ अपने बच्चों के लिए नहीं खरीदेंगे। उनका टॉयज़ का दाम ही होगा 100-200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। बट जिनका इनकम 2 लाख रुपया का है, वो टॉयज़ खरीदेंगे तो 10-10 हज़ार का टॉयज़ खरीदेंगे। अब इमेजिन करो कि जितने लोगों का 20,000 का इनकम था, उनका भी इनकम 2 लाख का हो गया। तो कल तक जो वो 200 रुपया का टॉयज़ खरीद रहे थे, अब उनका इनकम बढ़ गया है, तो वो भी 10,000 का महंगा टॉय खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है इनइक्वालिटी कहाँ है? बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम 20,000 है, बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम 2 लाख है। अब ये बहुत सारे लोग 20,000 से 2 लाख का ब्रैकेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 2 लाख वाले 5 लाख में चले जाते हैं क्या? नहीं, ये 2 लाख वाले 2 लाख में ही रहते हैं, बट ये 20,000 वाले 2 लाख में आ जाते हैं, बहुत सारे। तो इनइक्वालिटी जो कल तक गैप ज़्यादा था, अब कम हो गया है। तो भैया अब ये 20,000 वाले भी 2 लाख में अगर आ गए हैं, तो ये 2 लाख वालों के साथ दोस्ती हो जाएगी। अरे भैया तुम अपने बच्चों को क्या टॉय देते हो? मैं तो ये खरीदने जा रहा हूँ, इस दुकान से खरीदने जा रहा हूँ, भैया मेरे को भी दिला दो एक। चलो चलो दिला देंगे। तो अब क्या है, ये 20,000 वाला भाई साहब कल तक तो सोच भी नहीं सकता था, आज ये सोच रहा है, हिम्मत कर रहा है, क्योंकि इसके पास पैसे हैं। सो अब अगर इनइक्वालिटी कम हो जाएगा, 20,000 वाला 2 लाख में पहुंच जाएगा। सो ये जो बाइसिकल, जो रईस 2 लाख वाले जो बाइसिकल खरीद रहे थे, वो 10 लोग थे, अभी 10 लोग से 100 लोग होंगे, तो अब 100 लोग खरीद रहे हैं। सो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ जा रहा है। कॉमन सेंस, इफ देर इज अ डिक्रीज इन द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन रिच एंड द पुअर, द डिमांड फॉर अ मास कंजम्पशन आइटम से ब्रेड usually increases, because this means that the purchasing power of the poor relative to that of the rich increases, and it is the poor who are the majority of the country's population, particularly in a less developed country. Hence the demand schedule for a commodity shifts to the right in this case. It will shift to the left if there is a rise in the inequality in the distribution of income and wealth. ये भाई साहब जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, if there is a decrease in the inequality of income and wealth between the rich and the poor, the demand for a mass consumption item, say bread, usually increases. तो इसमें अपने को ये समझना होगा कि ये मास कंजम्पशन आइटम से ब्रेड यूजुअली इंक्रीजेस, कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है कि जो गरीब आदमी जो कल तक ब्रेड नहीं खरीद रहा था, प्लीज समझिएगा, ठीक है, अब वो भी ब्रेड खरीद रहा है। तो जैसे मैंने आपको टॉय का एग्जांपल दिया, इसमें यही है कि कल तक जो ब्रेड नहीं खरीद रहा था वो भी ब्रेड खरीद रहा है। पब्लिक पॉलिसीज, वी शुड रिमेंबर दैट पब्लिक पॉलिसीज मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो देश के नागरिक के लिए क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज बना रही है। तो सर देश के नागरिक के लिए जो पॉलिसी बना रही है उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको ऐसा लगता होगा, बट कर फ़र्क पड़ता है। अगर टैक्स रेट कम कर दे किसी चीज़ का, सस्ता हो जाए तो आप ज़्यादा खरीदोगे, कुछ बेनिफिट मिल जाए तो ज़्यादा खरीदोगे। तो पब्लिक पॉलिसीज, we should remember that public policies affect the position of demand schedules. For instance, ये demand schedules जब बात करते हैं तो सारा demand को ऐड कर दिया जाता है। For instance, if the government subsidizes the production of coffee, this will reduce the cost of production. कहने का मतलब है subsidizes मतलब कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी, मतलब ये कॉफ़ी बनाओ, लेबर का जो तुम लोग पैसा देते हो 20% हम देंगे, तो अच्छी बात है। या गवर्नमेंट बोलता है कुछ मशीन्स जो है हम स्पॉन्सर करेंगे, तुम लोग तो गरीब हो बढ़कर कॉफ़ी बनाते रहो, ठीक है, कॉफ़ी बनाओ, अच्छा बात है, हमारे देश में कॉफ़ी प्लांटेशन है, तुम लोग अच्छा से काम करो, हम तुमसे कॉफ़ी खरीदेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू प्रमोट द कॉफ़ी प्लांटेशन इन इंडिया, और उसके लिए गवर्नमेंट हर तरीक़ा से हेल्प कर रही है। तो गवर्नमेंट का हेल्प मिलते के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया कम।
अगर कॉस्ट मेरा कम हो गया तो सेलिंग प्राइस भी मेरा कम हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस मेरा कम हो गया है तो इसका मतलब है कंज्यूमर के लिए परचेस प्राइस कम हो गया है। कंज्यूमर कल तक 200 रुपया किलो में कॉफी खरीद रहा था, अब 130 रुपया में खरीद रहा है। तो प्राइस कम होते के साथ कंज्यूमर बोलेगा वाह जी मजा आ गया और कॉफी खरीदो। सो देखो कॉन्सेप्ट तो सेम है। लॉ ऑफ डिमांड क्यों है? लॉ का मतलब ही है ना कि भैया ये मैक्सिमम हर जगह पे सेम टू सेम एप्लीकेबिलिटी होगा। जब प्राइस गिरेगा तो कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा। अब अपने क्या कर रहे हैं, अब अपने वेरियस सिचुएशंस को स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से वेरियस सिचुएशंस पे कॉफ़ी का दाम गिर सकता है, कॉफ़ी का दाम बढ़ सकता है, या पेट्रोल, या जो भी अलग अलग सिचुएशंस, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको दो गुड्स के बारे में एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। अब आपको बुद्धि लगाना होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या ये सब्सटीट्यूट गुड्स है। उतना सेंसिबिलिटी अगर आप रखोगे तो आप आराम से आंसर करके आओगे। रटोगे तो मुश्किल होगा। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप बड़े प्यार से समझने का चेष्टा करिए। और गुड न्यूज़ ये है कि हम आपके साथ एवरी वीक हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। सो आपके दिमाग में कुछ भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो नथिंग टू वरी। Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me, and yes, I'll check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से, मित्रों से झगड़ा कर बैठते हैं और फिर बोलते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था। और ऐसा ही तो होता है। आप समझ गए हो, आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो हो मेरा ये मतलब तो नहीं था। सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बाय द फुल पैकेज। The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा। मेरे से आप एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, मन की सारे बातें को क्लियर करिएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का। स्टेप नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट। सो व्हाट द आइडिया इज, वी वांट टू लिफ्ट अप द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 60-70% वाले लेवल पे है, वी वांट टू लिफ्ट देम, ब्रिंग अप टू 90-95% लेवल। सो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, ओके। इन द सेकेंड लेवल जो रिविजनरी लेवल है, इन दैट लेवल वी द सेम लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड with 80% English. It is at a little higher pace. So the students who are very intelligent, who think, no, no, I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace, phase 2 is fast pace, phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi, and yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. So call the number, नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारा फी थोड़ा सा ज्यादा है, देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया है, मार्केट से 30-40% ही चार्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी। सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे। आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए। कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आवर टीम विल स्क्रीन। और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है। और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। मगर मैं माफ़ी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं तो कभी कभी
टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ कर दीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।
है।